बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत। आज का जबरदस्त दिन है और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 21 दिन की बेसिक मास्टरी, जो कंटिन्यू सेशन चल रहा है, क्लासेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो 21 दिन की एक सीखने का महाकुंभ है, जिसमें पूरा डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक चीजों में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। मतलब यदि अगर कोई व्यक्ति इसमें जुड़ता है, जुड़ने के बाद हम उसको क्या सिखाएं, तो आप कुछ मत सिखाइए, 21 दिन तक बेसिक जो जो चीज बताना है उनको ये बता दीजिए। 21 दिन बाद देखना, वो लगभग इस 21 दिन अटेंड कर लेता है यदि अगर वो सेशन को, तो 21 दिन बाद वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिसको आप सिखाने में साल भर लगाते हैं, 1.5 साल लगाते हैं, उसको आप सिर्फ 21 दिन में उतना नॉलेज उनके अंदर डाल सकते हैं। तो 21 दिन में उनके अंदर ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगी। और ये 21 दिन का जो कंटिन्यू सेशन चल रहा है ये आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको आज हम 8वें दिन के सेशन पे लेके चलते हैं। और 8वें दिन के अगर सेशन की अगर बात करते हैं, तो ये 8वें दिन का सेशन, सॉरी 6th डे लिखा हुआ है, ये 8वें दिन का सेशन है। हम 7 दिन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। 8th सेशन, सो द प्लान एक्टिविटीज। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि वेन्यू में जाकर आप अपने प्रोस्पेक्ट को किस तरीके से प्लान दिखाएं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई आपका बंदा वेन्यू पे है, आप उसको वेन्यू पे क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, वेन्यू का किस तरीके से आप बेनिफिट ले सकते हैं, वेन्यू भी आपसे किस तरीके से कुछ चीजों का डिमांड करती है, इन सब चीजों को आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो मैं उमेश नारायण आप सभी का आज का सो द प्लान एक्टिविटी सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा क्लैपिंग तो हो ही जाए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत कुछ जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस सेशन को देख रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यापार है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यदि अगर पूरी वर्ल्ड में देखा जाए, तो सबसे ज्यादा तेजी से और आसानी से लोगों को सफल बनाती है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए ना तो कोई स्पेशल पैसे लगाने पड़ते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के लिए ना तो कोई स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए ना तो किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ती है। आप एक छोटा सा शुरुआत करते हैं, मिनिमम कॉस्ट से इस बिजनेस की शुरुआत कर लेते हैं, और उसके बाद ये सफलता बड़े बड़े कारोबार की तरह देती है। इस प्लेटफॉर्म में सफल होने वाले लोगों की इनकम, मंथली इनकम करोड़ों करोड़ों में पहुंच जाती है। जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, जिस जो इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले हजारों रुपए मंथली इनकम में रहता है, वो करोड़ों रुपए मंथली इनकम में भी पहुंच जाता है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने करके साबित करके दिखाया है। अब इन लोगों ने जब ये सब चीजों को साबित किया है, अचीव करके दिखाया है, तो इसके पीछे कारण क्या है? इन लोगों ने क्यों इसको अचीव करके दिखाया? क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग को पहली गंभीरता से ले रहे थे, वो इसको हल्के में नहीं ले रहे थे। आज अगर उनका टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम को अगर वो अचीव किए हैं अपनी जिंदगी में, जो भी आप आज वो जीवन जी रहे हैं, घर बैठ के लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, और मान सम्मान है, इज्जत शोहरत है, पारिवारिक सुरक्षा उन्होंने बना लिया है, और देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, कार, घर, बैंक, बंगलो आदि सभी की उन्होंने अगर चीजों को अचीव किया, तो इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस काम को गंभीरता से लिया। और वो दूसरा समझ इस बात को समझ चुके थे कि बिना सीखे इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके अंदर ये भावना पैदा हो चुकी थी, यदि अगर मैं सीखूंगा तब कहीं जाकर मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा, और सीखने के बाद ही कहीं जाकर वो इस काम को अच्छे से कर पाए। तो कहीं ना कहीं यदि अगर आप और हम लोग भी सीखेंगे, तो इस काम में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सीखना जरूरी है, जो सीखेगा वही जीतेगा। तो आइए हम लोग लेकर चलते हैं आज का सेशन में। अभी इससे पहले हम लोगों ने 7 दिन के बैक सेशन आप देख लिए हैं। आप चाहें तो उनको नारायण वर्ल्ड में जाकर पूरे सेशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आज का जो सेशन है, आज बहुत प्यारा सेशन है। सो द प्लान एक्टिविटी, सो द प्लान की एक्टिविटी क्या क्या होती है, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। यानी कि जनरली मैक्सिमम शहरों में संडे के दिन वेन्यू चलाया जाता है, तो संडे के दिन की वेन्यू में उनको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, इन सब बातों को स्पेशली आज के सेशन में बताया जाएगा। प्लान डे इज अवर फेस्टिवल डे। आप सबसे पहला लाइन ही देखिए, बहुत प्यारा लाइन है। प्लान डे इज आवर फेस्टिवल डे, यानी कि जो प्लान का दिन होता है वो हमारा त्योहार का दिन होता है। तो जिस दिन प्लान हो, ये समझ लीजिए उस दिन हमारा सेलिब्रेशंस का दिन है, त्योहार का दिन है, उस दिन एंजॉय करने का दिन है।
उस दिन बहुत सारी चीजों को लेकर गंभीर होने, आप सोचिए त्योहार में आप कितने एक्साइटेड होते हैं, कितने एक्साइटेड रहते हैं। यदि अगर दिवाली का त्योहार है, हम 15-20 दिन पहले से भिड़े रहते हैं दिवाली की तैयारी करने के लिए, है ना। उसके बाद यदि अगर बात करते हैं, घरों की सफाई की जाती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, हर एक जगह का मतलब ध्यान रखा जाता है, घर की एक बार मतलब अच्छे से सफाई होती ही है। और मैं मैक्सिमम लोग को देखता हूँ हिंदू परिवारों में, देखा हूँ मैंने कि मतलब सब चीजों को एकदम क्लीन करते हैं, साफ सफाई करते हैं, पूजा का स्थान को बहुत अच्छे से रखते हैं, भगवान की भगवान को मंदिर अच्छा से सेट करते हैं। इस तरीके से पूरी तैयारियां के साथ वो लोग त्योहार की तैयारी करते हैं। तो अब यदि अगर मैं बात करता हूं, जब त्योहार को लेकर इतना गंभीर होते हैं, तो उसी तरीके से हमारा जो वेन्यू है, जो संडे का जो प्लान वेन्यू है, जो सेमिनार का दिन है, वो भी एक प्रकार का त्योहार के बराबर ही काम करता है। त्योहार के रूप में ही उसको हमको देखना चाहिए। प्लान इज द मेन पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, द मेन पर्पस ऑफ सेटिंग योर गोल्स, मेकिंग लिस्ट, etc. It is to show the plan to the prospect. प्लान हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा भाग है, इस बात को आप लोग माइंड में डाल दीजिए। सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा पार्ट है हमारा प्लान। अब जो प्लान जो है ना, ये सभी चीजों का निचोड़, सभी चीजों का मेन पर्पस है, उसी में सब चीज टिका हुआ है। आप चाहे लिस्ट बनाएं, मेन कारण वही है, प्लान दिखाना। आप अपना ड्रीम सेट करें, उसके पीछे भी कारण यही निकल के आएगा, प्लान दिखाना। आप लोगों को आमंत्रित करें, उसके पीछे भी कारण यही निकल के आएगा, प्लान दिखाना। यानी कि आप जितने भी काम करते हो, सबके पीछे एक ही पर्पस है, वो है प्लान दिखाना। सबके पीछे पर्पस प्लान दिखाना। थ्रू अ बिजनेस प्लान वी कैन अचीव सक्सेस वेरी क्विकली इन वेरी शॉर्ट टाइम। बिजनेस प्लान के माध्यम से हम लोग बहुत आसानी से और तेजी से सफल हो सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचो। सिर्फ बिजनेस प्लान में इतनी पावर है कि हमको वो बहुत तेजी से सफल बना सकता है। बिजनेस प्लान में इतना दम है। संडे का जो बिजनेस प्लान ऑफ वेन्यू, जनरली लोग संडे को चलाते हैं, तो मैं संडे का नाम लूंगा, तो उसको आप लोग अपने वेन्यू डे से जोड़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं यदि अगर बात करते हैं, तो प्लान के माध्यम से आप बहुत तेजी से और बहुत कम समय में कामयाब हो सकते हैं। What a great opportunity it is to have presenter give a plan while you can sell the products to your prospects simply by inviting them. कितना आसान सा प्लान है, समझिए कितना आसान सा प्लान है। एक प्रेजेंटर प्लान देता है और आप अपने प्रोडक्ट को जिनको इनवाइट किए रहते हैं उनको आप बेच देते हो। कितना आसान सा प्लान है, सोचो। मतलब कितना जबरदस्त तरीका है, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है अपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को आमंत्रित करते हो, एक प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन देता है और सामने वाला प्रोडक्ट खरीद लेता है। कितनी बड़ी बात हो गई। मतलब इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि हम प्रोडक्ट बेचने के लिए ना तो डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हैं, ना ही हम किसी को समझाने बताने जा रहे हैं, और ना ही हम प्रोडक्ट लेकर डेमो कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हम सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं प्लान में, और एक प्रेजेंटर आता है, प्लान देता है और हमारा काम हो जाता है। मतलब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहां हो। यदि अगर प्लान को हम लोग सही बना लें, तो हमारा काम तो पूरा कोई दूसरा करके दे देगा। हमारा मेन पर्पस है लोगों को प्रोडक्ट सेल करना, मेन पर्पस है लोगों को अपने टीम में ज्वाइन कराना, यही हमारा मेन पर्पस लेके चल रहे हैं। तो यदि अगर ये मेन पर्पस को भी अगर दूसरा फुलफिल कर रहा है, तो हमारे लिए सोने पे सुहागा वाली कहानी हो गई कि हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों को आमंत्रित किया और बाकी पूरा काम सिस्टम करने लग जाता है। ये तो बहुत अच्छा चीज हो गया। That is why many professional employees and housewives easily become successful in this business while doing their work. इसीलिए ये इसीलिए इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे प्रोफेशनल्स, कर्मचारी और गृहिणी इत्यादि लोग इसमें तेजी से सफल हो रहे हैं अपने काम को करते करते। यदि अगर सोच के देखिए, यदि अगर इस प्लान को निकाल दिया जाए, तो उन प्रोफेशनल्स का क्या होगा जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक दिन अपना टाइम को मैनेज कर पाते हैं। क्या होगा उन कर्मचारियों का जिनका सिर्फ संडे के दिन छुट्टी होता है। क्या होगा उन महिलाओं का जिनको पूरे घर की जिम्मेदारी वहन करनी होती है। उनके लिए सबसे बड़ा काम है प्लान। और जितने भी लोग प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉयज, अदर्स जिनके बारे में मैंने बात किया, अगर वो लोग हैं, तो वो लोग भी ध्यान दें कि आपको भी इस प्लान डे को फेस्टिवल डे में कन्वर्ट करना होगा अपने लाइफ में। जब आप प्लान डे को फेस्टिवल डे में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपके लिए फिर चीजें बहुत आसानी से बदलना शुरू हो जाएगी। सबका मिला जुला सहयोग से ये प्लान को बेहतर आप और हम लोग बना सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं साथियों इस बात को आप लोग डिटेल से समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने पार्ट टाइम में भी प्लान का फायदा लेकर अच्छा रिजल्ट कन्वर्ट कर सकता है। पार्ट टाइम में भी वो प्लान प्लान अटेंड करके या प्लान दिखाकर या प्लान में शामिल होकर अपनी जीवन को बेहतर बना सकता है। इसलिए कहा जाता है वेन्यू जितना शानदार, रिजल्ट उतना ही दमदार। ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए वेन्यू जितना शानदार, रिजल्ट उतना दमदार। वेन्यू को बेस्ट बनाने में फोकस कीजिए। जितने लीडर सिस्टम चलाते हैं, आप लोगों की स्पेशल ड्यूटी बन जाती है कि आप वेन्यू को बेस्ट और बेस्ट हमेशा बना के रखें, क्योंकि इसी से ना सिर्फ आपको सफलता तेजी से मिलेगी बल्कि आपकी टीम की भी ग्रोथ बहुत आसानी से मिल सकती है। टीम को भी ग्रोथ आसानी से मिल सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम लोग अब आगे और बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आप यहां तक बातें समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम ग्रोथ करेंगे। आइए, बेनिफिट्स ऑफ प्रेजेंटेशन वेन्यू। जो प्रेजेंटेशन वेन्यू है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, जो संडे का प्लान होता है उसका क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। वी कैन डू मंथ्स मंथ्स ऑफ वर्क इन अ वीक। हम लोग महीने के काम को सप्ताह में कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन वेन्यू का इतना बड़ा फायदा साथियों कि यदि अगर आपने सही तरीके से इसका ध्यान रखा तो आप महीनों के काम को सप्ताह में कर सकते हैं। आपका समय बच सकता है। सोच के देखिए, महीने के काम को सप्ताह में, कितनी बड़ी बात हो रही है। यानी कि आप यदि अगर इस वेन्यू को लेकर, इस प्रेजेंटेशन को लेकर और इस सेमिनार को लेकर, आपका जो प्रेजेंटेशन होता है उसको लेकर यदि अगर आप गंभीर हैं या अच्छे से ध्यान देते हैं, तो जो काम आप महीनों में करने वाले हैं उसी काम को आप हफ्ते में कर सकते हैं। यू कैन गेट गुड रिजल्ट विदाउट हार्ड वर्क। आप बहुत अच्छी रिजल्ट हासिल कर सकते हैं बिना कोई हार्ड वर्क के। आपको पता है, आप बहुत सारे सेल्स इंडस्ट्री के बारे में चेक कीजिए, सेल्समैन के बारे में बात कीजिए। मैंने लोगों को देखा है, फेरी वाले होते हैं, डोर टू डोर सेल करने वाले होते हैं, या वन टू वन प्लान करने वाले होते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है, सीखा है, करीबी से देखा है उन लोग को। तो उन लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। आपको पता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के लिए। लेकिन इस इंडस्ट्री में यदि अगर आपका प्रेजेंटेशन वेन्यू बहुत पावरफुल है तो आपका हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क में रिजल्ट कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और कितना अच्छा स्मार्ट वर्क हो जाता है कि आप सिर्फ लोगों को आमंत्रित करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित कर लेते हैं अच्छे से। आपके अंदर इनविटेशन स्किल्स डेवलप कर लेते हैं आप। और इनविटेशन स्किल्स डेवलप करने के बाद होता क्या है, इनविटेशन स्किल डेवलप करने के बाद इनवाइट कर लेते हैं, इनवाइट करने के बाद प्रोग्राम में बुलाते हैं, प्रोग्राम में प्रेजेंटर प्लान देता है, आपके लिए काम हो जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इसीलिए यू कैन गेट गुड रिजल्ट्स विदाउट हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के आप बहुत अच्छे रिजल्ट यहां से हासिल कर सकते हैं। यू कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ द पॉजिटिव इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। आप सिस्टम का पॉजिटिव इन्वायरमेंट का, पर्यावरण, बेहतरीन वातावरण का, बेहतरीन माहौल का जबरदस्त फायदा ले सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कितना बड़ा फायदा मिल सकता है। क्या क्या फायदा मिल सकता है। फायदा ये मिल सकता है, आपका देखो, मैं कई लोग को देखता हूँ घर में ना, कई लोग ना निगेटिव होते रहते हैं, उल्टी पुल्टी थॉट्स उनके मन में आते रहते हैं। आप छोड़ो सब बातों को, प्रेजेंटेशन वेन्यू में चले जाओ। वहां पर देख रहे सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहते हैं। अरे यू कैन डू इट सर, यू रॉक सर, यू आर फैंटास्टिक सर, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं सर, कम ऑन सर, कम ऑन मैडम, यू कैन डू इट। अरे आपका तो नाम अचीवर लिस्ट में चला गया यार, जबरदस्त। एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। तो जब मोटिवेशन वाला माहौल रहेगा तो वहां पर नेगेटिविटी तो रह ही नहीं सकती। इसके अलावा बहुत सारी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं आप। आपकी टीम को दिखा सकते हैं, देखो वो सर कौन है, वो मैडम कौन है, देखो उन्होंने ये किया, उन्होंने कार लिया, उन्होंने यहाँ से इनकम अचीव किया। आपका वही निगेटिव घर में बैठा बैठा उल्टी पुल्टी, सॉरी, वही जूनियर घर में बैठा बैठा निगेटिव बात कर रहा है, निगेटिव होके बैठा पड़ा है घर में, उसको उठा के प्रेजेंटेशन वेन्यू में बुलाया। आपने दो चार लोग की कहानी सुनाई, देखो इनको, देखो एक आध दो लोगों से मीटिंग करवा दिया, बैठा दिए। कहीं ना कहीं इससे तो माहौल बन गया ना, इसी से तो रिजल्ट आना शुरू हो गया ना। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो प्रेजेंटेशन वेन्यू को बेहतर बनाकर हम कितना बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सकता है। देयर इज नो नीड टू डोर टू सेल द प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही है। आपको कोई भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती कि आप घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते रहें। कई लोगों को देखना साथियों, कई इंडस्ट्री में सिस्टम नहीं होता, जहां पर वेन्यू नहीं चलाते, वो लोग प्रोडक्ट सेल करने के लिए कितने एफर्ट्स लगाते हैं। और जिनके जिनके यहाँ सिस्टम नहीं है, आप लोग इस तरीके से वेन्यू वाला सिस्टम जरूर चालू कीजिए। यदि अगर नहीं है तो सोचो कि कितना डोर टू डोर प्रोडक्ट सेल करने के लिए एफर्ट्स लगाने होंगे आप लोग को। हाँ, जाते रहो, घर घर बेचते रहो, और ले भी लिया उसने तो आपके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि जो इन्होंने मेरे साथ किया वही मुझे भी करना पड़ेगा।
और प्रेजेंटेशन वेन्यू का एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो कॉपी कर लेता है, जो मेरे साथ किया गया मुझे वही करना है। वो देखता है कि मुझे आमंत्रित किया गया और मैं प्लान में गया, फिर वहां पर मैं प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया। उसी तरीके से अब सामने वाला भी ये अपने मन में विजुअलाइज करना शुरू करता है कि जैसा मेरे साथ किया गया वैसा मैं अपने टीम के साथ करूंगा, तो वो भी यही माइंड में लेके चलता है कि मुझे भी लोगों को बुलाना है। और देखो कितना आसानी से काम होना शुरू हो गया, कितना आसानी से आपने कामयाबी का बीज बो दिया अपने पूरी टीम में। सब मिलकर एक दूसरे को बस इनवाइट करते रहते हैं, इनवाइट कर करके आप करोड़पति बन जाते हो। मतलब इतना बेहतरीन सिस्टम किसी ने दे दिया हमारे सामने कि आप सिर्फ लोगों को आमंत्रित करें और करोड़पति बन जाएं। You can show your business plan to hundreds and even thousands of people in a day. आप सैकड़ों, मैं कहूंगा या तो हजारों, सैकड़ों हजारों लोगों को भी आप एक दिन में प्लान दिखा सकते हैं। एक आदमी को प्लान दिखाने में 1 घंटा लगता है, तो 10 आदमी को प्लान दिखाने में कितना घंटा लगेगा? गलत, 10 घंटे नहीं, एक ही घंटे लगेंगे, क्योंकि आपका वेन्यू में सब लोग को एक साथ बैठाकर आप प्लान दिखा सकते हैं। और ये कितना अच्छा लिवरेजिंग का बेनिफिट दे दिया हमको। सोचो, लिवरेज कर दिया हमारे काम को पूरी तरीके से। आप सिर्फ लोगों को आमंत्रित करते हैं और लिवरेजिंग का बेनिफिट ले लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझिए, सो द प्लान इज द, मेरे नजरों में तो बोलना चाहिए सबसे बड़ा पार्ट है हमारे बिजनेस का, सबसे बड़ा पार्ट है कि आप सैकड़ों लोगों को भी प्लान दिखा सकते हो एक दिन में। सोचो, आपकी घर, आपकी बहुत बड़ी टीम है, जिस टीम में 100-150 लोग काम कर रहे हैं। अगर 100-150 लोग आपके टीम में काम कर रहे हैं और वो 100-150 लोग एक दिन में ही अपने अपने 5-5 लोग को प्लान में बुलाते हैं, तो 500 लोग को आप प्लान दिखा सकते हो एक दिन में, सिंगल दिन, एक 1-1.5 घंटे के अंदर। और 500 लोग अगर आपके प्रोडक्ट्स बिजनेस देखेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स लेंगे, तो कैसे उसमें से 20%, 30% लोग आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे? बहुत आसानी से काम हो सकता है यदि अगर आपने सही तरीके से वेन्यू को संचालित किया और वेन्यू में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करने के बारे में आपने सोचा, तो आप बहुत बड़ा रिजल्ट एक्वायर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समझिए, इतना अच्छा चीज आपके सामने हो सकता है। यू कैन ऑल्सो इजीली मैनेज द बिजनेस ऑफ योर एंटायर टीम। अपने पूरे एंटायर टीम का, अपने पूरी टीम को सिस्टम के माध्यम से आसानी से मैनेज कर सकते हैं, पूरी टीम को। अब कोई टेंशन नहीं लेना है, आप अपने टीम के लोगों से रिलेशन अच्छे से बनाते हैं और सबको बोलते हैं आप भी अपने गेस्ट बैठाइए, आप भी अपने गेस्ट बैठाइए, आप भी अपना गेस्ट बैठाइए, आप भी अपना गेस्ट बैठाइए। क्योंकि आपने उनको इनविटेशन स्किल्स पहले सिखा दिए। इनविटेशन स्किल्स सीखना है तो आप जाकर इसी चैनल पे आपको इनविटेशन के बारे में बेसिक डिटेल्स उसमें मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं आप उसमें भी मास्टरी कर सकते हैं। तो आप अपने टीम को इनविटेशन सिखाकर ही आप कहीं ना कहीं अपनी पूरे एंटायर टीम को मैनेज कर सकते हैं। आपने उनको प्रेजेंटेशन में बुलाया और प्रेजेंटेशन में आपके सब टीम वाले, कोई 2 लोग को लेकर आया, कोई 10 लोग को लेकर आया, कोई 50 लोग को लेकर आया, इस तरीके से भी लोग रहते हैं जो बहुत सारे लोग को लेकर आ जाते हैं। और उन लोगों के माध्यम से देखो, एक दिन में आपके लिए हजारों लोग प्लान देखने वाले बन गए। तो इसीलिए तो बोला जाता है ना कि वेन्यू को बेस्ट बनाओ, वेन्यू बेस्ट तो रिजल्ट बेस्ट, हमेशा ये काम आता है। यू कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम सीनियर्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी। आप अलग अलग क्वालिटी के सीनियर्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं। मान के चलिए आपके नजर में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्रभावी प्रवक्ता है, तो आप उनसे मिल लीजिए, उनको अपने टीम से काउंसलिंग करा लीजिए, उनसे 2 मिनट बात कर लीजिए। आपको लगता है कि यार कोई मैडम जो है जिनका इस हफ्ता 1 लाख रुपए से ऊपर का चेक बना है, आप उनसे अपने टीम को मुलाकात कराइए, देखिए इन्होंने निरंतर काम किया और आज इनका 1 लाख रुपए का इनकम बनने लगा है। तो कहीं ना कहीं वेन्यू का कितना सारा बेनिफिट मिल सकता है। सोचो, अलग अलग लीडर्स, अलग अलग क्वालिटी के लोग वहां पर घूमते रहते हैं, अपने सीनियर्स के रूप में आपको मिलेंगे, तो उनका बेनिफिट ले सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट आर अचीव्ड एट मिनिमम एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू इंडिविजुअल प्लान। ना के बराबर खर्चों में, जो इंडिविजुअल प्लान में होने वाले बहुत ज्यादा खर्चे हैं, उसके ना के बराबर खर्चों में आप सेमिनार से अच्छा रिजल्ट एक्वायर कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। सोचने की देखिए कि आप जब इंडिविजुअल प्लान करते हैं तो क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। पहला खर्चा हो सकता है कि आपको उनके घर जाना है, घर जाने के लिए आपको पेट्रोल जलाना है, पेट्रोल गाड़ी होनी चाहिए, पेट्रोल जलाना है। और आप बीच में जाएंगे तो कुछ आपको अगर थोड़े बहुत नाश्ता पानी या ये वो जो भी, मतलब एक मैं मतलब आखिरी से आखिरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ, इस टाइप के खर्चे होते हैं। अब आप सोच के देखिए, मतलब मिनिमम एक आदमी को प्लान दिखाने के लिए पेट्रोल और ये सब मिला के अगर देखा जाए, मैं एक उदाहरण के तौर पर 200-300 रुपए मानता हूँ, गरीब से गरीब, मतलब छोटा छोटा चीज। लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि अगर आप इसको भी एक्वायर करते हैं, वो करते हैं
ऐड करते हैं सब मिला के, तो भी अब एक दिन में 10 लोग को प्लान दिखाएंगे तो एक आदमी को जो प्लान दिखाने में खर्चा हो रहा है वही 10 लोगों में कन्वर्ट हो गया। अब 10 लोगों को प्लान दिखा तो भी उतना ही खर्चा आएगा, एक प्रकार का मोटा मोटा चीज आता है। और प्रेजेंटेशन वेन्यू का जो एक्सपेंसेस वगैरह होता है, तो जहां पर फ्री प्रेजेंटेशन वेन्यू चलता है तो बहुत लकी है, वहां पर तुमको कोई तकलीफ ही नहीं है कि किसी को भी बुलाओ फ्री में। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसको आप समझ सकते हो, मिनिमम एक्सपेंसेस में बहुत अच्छा आप लोगों को प्लान दिखा सकते हो, बहुत अच्छा टीम बना सकते हो। बाय सीइंग द प्लान अगेन एंड अगेन वी आल्सो लर्न टू शो द प्लान आवरसेल्व्स। यदि अगर मैं बात करता हूं बार बार प्लान देखने के कारण हम भी बहुत अच्छे से प्लान दिखाने वाला बन जाते हैं, हम भी प्लान दिखाने की हमारे अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाती है। अब सोच के देखिए ना, बार बार आप भी करके प्लान दिखा रहे हैं, 3-4 बार, मुझे अच्छे से याद है मैं सिर्फ और सिर्फ 2-3 बार प्लान देखा था, चौथी बार प्लान देना मैं खुद सीख गया था। क्योंकि वो लोग बार बार डुप्लीकेबल चीजों को रिपीट करवाते हैं। जो भी प्लानर होते हैं ना, वो लोग बदलते नहीं प्लान की टेक्निक्स को, प्लान दिखाने के जो स्लाइड्स हैं प्लान को कभी बदलते नहीं है, क्योंकि वो लोग जानते हैं ये इसको डुप्लीकेबल बनाना है, इसको हम लोग ना बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के चक्कर में इसको तोड़ना नहीं है, हम इसको डुप्लीकेबल बनाना चाहते हैं, इसको बदलना नहीं चाहते। इसको लोग 3-4 बार देखे तो 5वीं-6वीं बार ना खुद ब खुद वो प्लान दिखाने वाले बन जाए। इस तरीके से जो प्लान होता है उसको डिजाइन किया जाता है। तो इस तरीके से इसका बेनिफिट आप प्लान दिखाकर भी ले सकते हैं, इसमें सीख भी सकते हैं। उसके बाद आप देखिए क्या बहुत प्यारा लाइन लिखा है, when the system give you so much benefit then the system also has some expectation from you। यानी कि सिंपल सी बात है, जब सिस्टम आपको इतना सारा बेनिफिट देती है तो आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करती है कि आप भी सिस्टम को कुछ दें। सिंपल सी बात है ना, गिव एंड टेक का जमाना है, दोगे तो कुछ मिलेगा। यानी कि जब आप सिस्टम को कुछ सिस्टम से जब बेनिफिट्स लेते हैं तो आपको सिस्टम को कुछ भी देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और क्या क्या देना है इसके बारे में देखते हैं, क्या आपको सिस्टम को देना होगा। इनवाइट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग को आमंत्रित कर लो, आपको इतना देना है। आपको सिस्टम पूरा रिजल्ट कन्वर्ट करके दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना, ना प्लान दिखाना, ना कुछ करना है, पूरा काम सिस्टम करके दे रहा है, तो सिस्टम आपसे कुछ उम्मीदें करता है। पहला, इनवाइट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा लोग को आमंत्रित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को इनवाइट कीजिए। प्रमोट द वेन्यू विद पैशन एंड इंथुजियाज्म टू द पीपल, लोगों को पूरे जोश और जुनून के साथ प्रमोट कीजिए वेन्यू के लिए। आपकी टीम को भी प्रमोट कीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इनवाइटीज को नहीं प्रमोट करना है, अपने टीम को भी प्रमोट करना है, पूरे जोश और जुनून से प्रमोट कीजिए। आइए हमारा संडे का जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है, अरे यार कोई आपत्ति नहीं यार, तुम्हारा अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है ना तो भी तुम हमारे प्रोग्राम पे आओ। अरे कोई बात नहीं सर, मेरा तो कोई जुड़ा नहीं था, मैं शुरुआत शुरुआत में, लेकिन प्लान देख देख के ही ना मेरे अंदर बहुत सारे ना बदलाव आना शुरू हो गए। पूरे जोश जुनून के साथ प्रमोट कीजिए, हम उनको ही प्रमोट करते हैं जो जो लोग इनवाइट करते हैं। अरे आप कितने लोग को लेकर आ रहे हैं, अरे आप क्या क्या कर रहे हैं, आप कैसे क्या कर रहे हैं, अरे जो लोग किसी को भी नहीं इन्वाइट किए ना उनको भी बुलाओ। वो भी बोलेगा बहाना मारे, अरे सर मेरे तो कोई आने वाला ही नहीं है तो मैं क्यों आऊं, तो उनको आप बोलिए अरे सर कोई बात नहीं ना, कोई नहीं आने वाला है, अपन तो है ना, खड़े हैं ना। अरे मुझे पता है जहां से आप खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है सर, आप एक बार प्रोग्राम में तो आइए, आप अगर प्रोग्राम पे आ गए तो देखना आपके साथ कुछ ना कुछ लोग तो जरूर आ जाएंगे और आपका रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अरे सर आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, कुछ इस तरीके से ना उनको मोटिवेट करके प्रोग्राम में बुलाइए, हाईली पूरे जोश और जुनून के साथ प्रमोट कीजिए। रीच द वेन्यू अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स बिफोर द प्रेजेंटेशन स्टार्ट। कभी भी इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने सारे लोग इस प्लेटफॉर्म में आ चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन कर चुके हैं और आपके यहाँ अगर वेन्यू चलता है, प्रोग्राम होता है, तो आप माइंड में गांठ बांध लीजिए, प्रेजेंटेशन वेन्यू जो स्टार्ट होने वाला, प्रेजेंटेशन जो स्टार्ट होता है उसके स्टार्ट होने के लगभग 40 मिनट पहले, कम से कम 40 मिनट पहले वेन्यू पहुंचने की हैबिट डालिए, कम से कम 40 मिनट। अब आप बोलेंगे 40 मिनट से क्या बेनिफिट, बताता हूं क्या बेनिफिट। सबसे पहले ये है कि लगभग 30 मिनट पहले तो आप अपने इनवाइटीज को इनवाइट करोगे, ये बात 100% फैक्ट है। यदि अगर मान के चलते हैं 11 बजे आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो आप 10:20 में वेन्यू में पहुंच जाइए, 10:30 भी नहीं, 10:20 में, बिफोर 40 मिनट, बिफोर 40 मिनट्स। अब पहले 40 मिनट पहुंच गए तो आप 30 मिनट तो लोगों को, अपने लोगों को जो बुलाए हैं उन लोगों को टाइम दिए, क्योंकि 10:30 से 11 बजे तक आप उनको बुलाए हैं, ठीक है, उनके बीच में वो लोग आएंगे। और 10 मिनट इसलिए क्योंकि आप, जो आपको इतना बेनिफिट देने वाला है जो सिस्टम, उसमें आपकी सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, या आपको सहयोग देना चाहिए।
सिर्फ अपने बारे में मत सोचो साथियों। कई लोग होते हैं इतने इतने ग्रिडी स्वभाव के होते हैं, इतने ज्यादा सेल्फिश नेचर के होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। अरे अपना काम बनता फिर डैश 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 डैश। तो ऐसे टाइप के लोग जो है ना कभी कामयाब नहीं होते। ऐसे टाइप के लोग जो है ना चवन्नी कमाएंगे, बस इस बिजनेस में आएंगे, 2-4 हजार रुपए कमाएंगे, फिर करोड़पति नहीं बन पाएंगे वो लोग। ये एकदम अकाट्य सत्य है, इसको आप मत वो कीजिए। आपको ये समझना है कि दिस इज माई बिजनेस, दिस इज माई प्लेटफॉर्म, दिस इज माई कैरियर। आपको माइंड में डालना होगा। और आप छोटी सोच के अगर लेके काम करते हैं ना कि अरे यार जो होगा देखा जाएगा, अपन 11 बजे शुरू होने वाला है, अपन एक काम करेंगे 10:55 को पहुंचेंगे। यार कोई आप वहां के वो कोई चीफ गेस्ट नहीं हो, आप वहां के, आपका ही वो काम है। आप सबसे पहले समझिए, जब तक आपके मन में ये भाव नहीं रहेगा कि आपका काम है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले माइंड में बात डालना होगा कि ये आपका कारोबार है, ये आपका काम है, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट है। और जो सिस्टम में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेता है उसको सिस्टम भी बढ़ चढ़कर इनकम देता है। आप नहीं समझेंगे इस बात को, आपको माइंड में नहीं आ रहा है, आप मत समझिए। जब आप एक्टिव रहते हैं ना तो आप इनडायरेक्टली अपने टीम में ना एक्टिवेशन का बीज बो देते हैं, सक्रियता का बीज बो देते हैं। तो आप समझिए इन बातों को कि आपको मिनिमम 40 मिनट पहले जाना चाहिए। कई सिस्टम में तो ऐसे ऐसे रहते हैं 40 मिनट पहले बोल रहे हो, 40 मिनट बाद पहुंचते हैं। प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा 40 मिनट बाद पहुंचेंगे, आराम से आएंगे। अच्छा, और यही लोग जो होते हैं ना, जो इतना ढीले स्वभाव के होते हैं, ढीले नेचर के लोग होते हैं, यही लोग ना इस इंडस्ट्री को गाली मारते बैठते हैं। अरे यहाँ पर कुछ होता नहीं है, हमने करके देखा है, मैं भी 6 महीना काम की, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। यही लोग ढीले बात कर, यही लोगों के कारण है सिस्टम बदनाम है, ऐसे लोगों के कारण है। क्योंकि ये लोग ना मतलब एक प्रकार का देखा जाए तो मतलब ना लाइफ का कोई पर्पस, ना जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्ति, ना कुछ भी इनके मन में भाव नहीं। जुड़ गए हैं और अपनी बुरी आदतों से जबरदस्त ओतप्रोत हैं, उसमें घिरे हुए अपने बुरी हैबिट्स में, और बुरी हैबिट्स को चेंज नहीं करना चाहते। और ये बोलते हैं कि हमारी इसी बुरी हैबिट्स में हमको आप सफल बना के दिखा दो। कैसे बन जाओगे यार आप अपने बुरी हैबिट्स में सफल? सबसे बड़ा सवाल तो अपने आप से पूछो आप। बुरे हैबिट्स में अगर सफल होना होता तो किसी भी आज ना सफल लोगों की कमी नहीं होती दुनिया में। अच्छे हैबिट्स में आप सफल होते हैं, बुरे हैबिट्स में कभी आप सफल नहीं हो सकते। तो आपको कोई अधिकार नहीं सिस्टम को गाली देने की जब तक आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। ऑलवेज वियर गुड ड्रेस कोड एंड एट द वेन्यू एंड प्रमोट द टीम एज वेल। ऑलवेज वियर बेस्ट ड्रेस कोड, अच्छे से अच्छा कपड़े पहनिए, आप हमेशा अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल्स कपड़े पहनिए, है ना। और अपने टीम को हाईली प्रमोट कीजिए। अगर आपके टीम में कोई भी व्यक्ति आज भी जुड़ा तो उसको भी प्रमोट कीजिए। सर आप भी ब्लेजर पहन के आइए। अरे सर मेरे पास तो ब्लेजर नहीं। अरे कोई नहीं, नहीं सर आप ब्लेजर बनवा लीजिए, तब तक आप टाई पे आइए, टाई लगा के आइए। अरे सर मेरे पास टाई पहनना मुझे शर्म अरे सर जो करे शर्म उसके फूटे करम। सर आप बहुत कामयाब हो सकते हैं सर, कम ऑन सर, आप बहुत हैंडसम दिखे और हैंडसम बनने का बिजनेस है सर, आइए सर मिलकर शुरुआत करते हैं। तो अच्छे कपड़े पहनिए और प्रमोट कीजिए, ठीक है। प्रोवाइड यूर सपोर्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम, प्रोवाइड यूर सपोर्ट इन इन द मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम। अपना सहयोग सिस्टम में दीजिए, अपना खुद का सहयोग दीजिए। सिस्टम में जो भी मैनेजमेंट टीम है उसके साथ भिड़ जाइए, जाइए बिफोर, क्योंकि आप 40 मिनट पहले गए हैं तो आप वहां पर जो मैनेजमेंट टीम है उनके हिस्से भी बन जाइए। बताइए सर क्या यहाँ पर मेरी सहयोग कुछ लगती है? सहयोग बताइए सर। आइए सर मैं ये फ्लैक्स लगाने में सपोर्ट करता हूँ। आइए सर एक काम करते हैं, साउंड सिस्टम में सर कुछ तैयारी है मेरी, सर चेयर बिखरा पड़ा है सर मैं सेट कर देता हूँ। सर आइए सर एंट्री बुक कहाँ पर है सर लगाते हैं। सर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, सर पानी की व्यवस्था मैं कर देता हूँ। आप दीजिए। आप ये जब करेंगे ना तो आप अपने अपने लिए कर रहे हो, ये आपका अपना काम है। और आप जब इस तरीके से करते दिखेंगे तो आपके टीम वाले जितने भी लोग हैं ना सब आपको ऐसी तरीके से देखेंगे, अरे यार हमारा जो सीनियर है, मानो ऐसा लगता है कि उसी का सिस्टम है। और फिर वो आपको सिस्टम का एक बड़ा लीडर समझेगा, सिस्टम का आपको एक जबरदस्त हीरो समझेगा, और कहीं ना कहीं वो आपको दिल से फॉलो करना शुरू करेगा। ये सब चीज अदृश्य रूप से लोग आपको देखते रहते हैं, कॉपी करते हैं, समझिए। इसीलिए बोलते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में संडे के वेन्यू में बहुत एक्टिव रहना है। पूरी टीम का नजर हम पे रहता है, बहुत ध्यान देते हैं लोग, और इसीलिए अच्छी टीम बनती है। जो एक्टिव लीडर रहता है उसका अच्छी टीम बनती है। जो ढीला लीडर रहता है, जो आराम से बैठा पड़ा रहता है, कोई लेना देना नहीं है, घूमते फिरते आ गया, आराम से आ गया, ये कभी कामयाब नहीं हो पाती इस प्लेटफॉर्म में। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द सिस्टम टू क्रिएट अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एट द वेन्यू। जबरदस्त तरीके से भागीदारी लीजिए सिस्टम का माहौल गर्मजोशी से बनाने के लिए, गर्मजोशी वाला माहौल बनाइए। जबरदस्त क्लैपिंग कीजिए, तालियां बजाइए, एक्साइटिंग का फील कीजिए, चेहरे में स्माइल रखिए, पूरी तरीके से ना पार्टिसिपेट कीजिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए सिस्टम का माहौल बनाने के लिए। और कोई एकदम रोतलू टाइप का उसको खुश खुश करने की कोशिश की जा रही है, सर छोड़ो ना सर, क्या हुआ अगर 2 लोग नहीं आए सर? पूरी दुनिया में लोगों की कमी है क्या? क्या कमी है सर बताओ? हजारों लाखों लोग दुनिया में घूम रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को अपॉर्चुनिटी की तलाश है, सर आइए मिलके काम करते हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इस तरीके से पॉजिटिव माहौल बनाइए, इस तरीके से वहां का माहौल को, एटमॉस्फेयर को जबरदस्त जोश में भरिए। उसके बाद लिखा है लीव असाइड यूर सेल्फ सेल्फिशनेस एंड हेल्प द टीम विन। कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि अब अपने स्वार्थ भाव को त्याग कीजिए, स्वार्थीपना को छोड़िए और एक ना विजेता टीम का निर्माण कीजिए, एक टीम के जबरदस्त प्लेयर बनिए। सेल्फिशनेस को छोड़िए, मैं अपना देखूंगा भैया, मेरे इनवाइटी आएंगे भैया, मैं अपने इनवाइटी को फ्रंट में बैठाने की कोशिश करूंगा भैया, मैं अपने अपने अरे जो अपने अपने करता है ना उसके साथ कुछ नहीं होता। भगवान भी उसको साइड कर देता है जो अपने अपने बारे में सोचता है। इसलिए कभी 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 भी ना अपने अपने ज्यादा बात मत करते बैठिए। कई लोग होते हैं ना, मेरा टीम, मेरा इनवाइटी, मेरा प्लान, बस अरे यार तू ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा यार, तेरी सफलता छोटी रहेगी देखना। तो अपने बारे में जो प्रकृति की तरह सोचता है, प्रकृति सबके बारे में सोचता है। यदि अगर पेड़ पौधे सोचना शुरू कर दे तो मेरा फल मैं खाऊंगी, पेड़ यदि अगर सोचना शुरू कर दे मेरा हवा मैं ही लूंगा, क्या होगा हम लोग का बताओ? प्रकृति से सीखना है यार, अपने को देने वाला बनना है, सिर्फ लेने वाला नहीं। जो बटोरने के लिए, जो आजा आजा बोलता है ना उसके पास ज्यादा कुछ नहीं आता। जो हाथ फैलाता है ले जा यार तू जितना, उसके लिए भगवान भी हाथ फैलाता है, ले बेटा तू रख ले करोड़ों रुपए। तो इस बात को आप माइंड में डालिए, सेल्फिशनेस को छोड़िए और कहीं ना कहीं टीम को जीतने में हेल्प कीजिए, टीम के बारे में सोचिए, टीम को भी आगे बढ़ाइए। क्रिएट अ वार्म एटमॉस्फेयर बाय क्लैपिंग। तालियों से एक जबरदस्त माहौल बनाइए, तालियों से एक गर्मजोशी से माहौल बनाइए। यार एक क्लैपिंग कर रहे हो जबरदस्त, जहां जहां पर क्लैपिंग करने की जरूरत नजर आ रही है फुल जोश के साथ ताली बजा रहे हो। वो मरे हुए ताली नहीं बजाना है कि मतलब ना अपन तो यार सिर्फ और सिर्फ हॉल में आगे से ताली बजा रहे हैं, पड़ोसी बजा रहे हैं इसलिए अपन बजा रहे हैं, इस टाइप का नहीं। माहौल बजाइए, माहौल से ताली बजाइए। इसके पीछे बहुत सारे कारण है। जितने लोग को आप इनवाइट किए हो ना वो आपकी एक्साइटमेंट को ना ज्यादा फोकस करके देखते रहता है। अरे यार ये कितना एक्साइटेड है, क्या ये जोश में है? क्या इसको समझ आ रहा है? क्या इसके इसके अंदर में कुछ बदलाव दिख रही है? क्या ये खुश है? वो आपको बार बार फोकस करता है। जब वो आपको बार बार फोकस करता है और जब आप एक्साइटेड नजर आते हो तो वो फिर जुड़ने का अंतरात्मा से डिसीजन ले लेता है, चलो यार मैं जुड़ूंगा। अब मुझे इस प्लेटफॉर्म में ना कोई रोक नहीं सकता, मैं भी अब जुड़ के काम करूंगा। उसके मन में ऐसा भाव आप क्लैपिंग के माध्यम से, एक्साइटमेंट के माध्यम से, आप खुशनुमा माहौल के माध्यम से उनके मन में ये बीज बो देते हैं। इसलिए मेरे साथियों, आपको एक जबरदस्त वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है और यदि अगर आप ये क्रिएट कर लेते हो तो आप बहुत कुछ आगे बढ़ पाते हैं। तो जबरदस्त आप रिजल्ट कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, कीप समथिंग इन माइंड एट द वेन्यू। कुछ चीजें को ध्यान रखने वाली बातें आपको ध्यान रखना है, कुछ कुछ चीजों को वेन्यू में क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। अब देखो मैंने यहां तक अभी कुछ कुछ चीजें समझाई है, अब आपको मैं क्या क्या बातें आपको ध्यान रखना है ये भी आपको बताना चाह रहा हूं। डोंट स्टैंड एट द गेट एंड वेट फॉर द प्रोस्पेक्ट। कहने का मतलब एकदम सिंपल है, गेट में खड़े होकर लोगों का इंतजार ना करें। किसी को आप बुलाए हो तो आप एकदम गेट में खड़े होकर इंतजार मत करते रहो। यदि अगर आप इस तरीके से इंतजार करते दिखोगे उनको ना, तो उनके मन में भाव आ जाएगा कि यार लगता है इसको मेरी सख्त जरूरत है। और फिर वो ना तो आपको भाव देगा और ना ही आपके प्रेजेंटेशन में ध्यान से बैठेगा। उसको क्या लगने लग जाएगा कि मैं ही इसका उद्धारक हूं, मेरे कारण ही ये आगे बढ़ पाएगा, मैं ही इसको कामयाब बना सकता हूं। उसके मन में ना ऐसे भाव आने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गेट में मत खड़े हो, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी को कुछ देने वाले हो, मान के चलो आप किसी को 1 करोड़ रुपए देने वाले हो, तो उसको आपने बुलाया है कि 1 करोड़ रुपए लेने के लिए आना, तो क्या आप उसका 1 करोड़ रुपए लेके घर के सामने इंतजार करते रहो? आओ ना जी 1 करोड़ रुपए लेके जाओ ना जी, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, ऐसा बोलोगे क्या आप? नहीं। 1 करोड़ रुपए लेके आओगे, छाते चौड़ा रखोगे, आ जाएगा साला जितने टाइम उसको लेके लेना होगा। आपके मन में इस टाइप का एटीट्यूड रहेगा और कहीं ना कहीं आप एकदम ना घर में सोफे में तान के बैठे रहेंगे।
और फिर वो आएगा, भैया 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 पैसा चाहिए भैया, मुझे भैया दे दोगे क्या भैया, इस टाइप का उनका बेगर एटीट्यूड रहेगा, आपका गिवर एटीट्यूड रहेगा। तो गिवर एटीट्यूड रखिए, आप अंदर में रहिए वेन्यू के अंदर। यदि अगर उसको एड्रेस पता नहीं हो रहा है तो बता दीजिए, लेकिन आप एकदम गेट में लाइक चौकीदार की तरह खड़े होकर उसका इंतजार मत करते रहिए, इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे रिजल्ट नहीं मिलता, इसे ध्यान रखिए इस बात का। डोंट डिले, इट हैज नेगेटिव इफेक्ट्स। देरी ना करें, ये बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता है। मान के चलिए आपने अपने किसी इनवाइटी को 10:30 बजे बुला लिया और आप 10:35 में पहुंचे, सिर्फ 5 मिनट का अंतर है, सिर्फ 5 मिनट देरी किए। कई लोग तो 1 घंटा देरी करते हैं, वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, उनको बिजनेस में मतलब वो भगवान होते हैं भैया, उनको कोई बदल नहीं सकता। ऐसे लोगों के लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और ऐसे लोग खुद ही अपने दुश्मन है, बस इतना बात मैं बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। जो लोग खुद इतने डिले करते हैं, इनके जीवन में कभी कोई बड़ा गोल नहीं होता या कोई सपना नहीं होता, और ये लोग फेल होने के बाद कंपनी को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को ब्लेम करते हैं। कोई अधिकार नहीं है आपको ब्लेम करने का, खुद को देखो आप पहले। जब आप खुद को बदल नहीं सकते ना, दूसरे पर उंगली उठाने के बारे में बात मत सोचिए, ठीक है। तो आपको कोई अधिकार नहीं है, बस इनको मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो लोग थोड़े से अच्छे से काम कर रहे हैं, वो लोग 5 मिनट भी देरी नहीं होना चाहिए। आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको, 5 मिनट भी देरी नहीं होना है। यदि अगर कोई प्रोस्पेक्ट को आपने इनवाइट किया, 10:30 बजे पहुंच गया और 10:35 को पहुंचे, आप उनको भले थोड़ी सी गुमराह कर सकते हैं, झूठी बातें बोलते हैं फोन लगा के, अरे अरे आ रहा हूं यार, थोड़ा सा गाड़ी पंचर हो गया, अरे अरे ये हो गया यार, वो हो गया यार, आप झूठी बातें बोलते हो, उससे उसको कोई लेने देना नहीं। इनडायरेक्टली वो माइंड में बात डाल देता है, अपने माइंड में बात एक्सेप्ट कर लेता है कि जो मुझे बुलाया है वो खुद प्रॉम्प्ट नहीं है इस काम को लेकर, खुद गंभीर नहीं है। और वो भले जुड़े ना जुड़े, जुड़ भी जाएगा तो कोई अच्छे मन से नहीं जुड़ता, उसके मन में ना आपको आपको लेकर ना एक गलत इफेक्ट, गलत भावना पैदा हो जाती है कि ये आदमी प्रॉम्प्ट नहीं है काम को लेकर। हर चीजें नोटिस होती है साथियों, आप इस बात को हल्के में मत लीजिए कि आप प्रेजेंटेशन में छोटी मोटी गलती करेंगे, छोटी मोटी चीजें चलेगी ना, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है, पहली बात को समझ लीजिए, बिजनेस है, और बिजनेस के आप ऑनर हैं, तो हर चीज आपको देखेंगे लोग, जितने लोग हैं आपको देख देख के वो करते हैं। इवन इफ यू डोंट गेट द रिजल्ट, स्टे एक्साइटिंग एंड नॉट सैड। बिल्कुल एक्साइटेड एंड नॉट सैड, बिल्कुल सही है, यहां पर भी बात सही है। यदि अगर आपकी कोई भी रिजल्ट नहीं आया तो भी आपको एक्साइटेड रहना है, उदास नहीं रहना है। प्रेजेंटेशन वेन्यू में कोई भी रिजल्ट नहीं आया, याद रखना, पता है भगवान जो है ना, देने से पहले ना आदमी की टेस्टिंग करता है। इस बात को आप अकाट्य सत्य मानिए, गांठ बांधिए, कहीं पर लिख के चिपका दीजिए। भगवान देने से पहले आदमी की टेस्टिंग करता है, बार बार टेस्टिंग करेगा। और जब टेस्टिंग करते हैं ना, तो टेस्टिंग में ना सिर्फ एक चीज सामने निकल के आती है कि इसके अंदर कितनी पावर है। तो जब आप ना इनवाइट ही नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, कोई बंदा हॉल पे नहीं आया, उसके बाद जब आप एक्साइटेड होकर ताली बजाते मिलते हो, तो ऊपर वाले को क्या लगता है मालूम है, यार इस बंदे के अंदर बहुत क्वालिटी है यार, इसने 25 लोग को इनवाइट किया, कोई भी नहीं आया, उसके बाद इसके अंदर जोश है, इसके मतलब यह है कि इस बंदे को मुझे देना बनता है। और फिर भगवान आपको देने के लिए ना अपने बाहें खोल देता है, अपने हाथ फैला देता है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से आपको एक जबरदस्त माहौल, भले ही रिजल्ट ना आए फिर भी जोश में रहना, एक्साइटेड रहना, उदास नहीं रहना यार। उदास आदमी जो है ना, मतलब कुछ नहीं कामयाब हो पाता, उदास नहीं रहना है, एकदम जोश में रहना है। उसके बाद क्या लिखा है, डोंट स्टे अलोन, स्टे विद द सीनियर्स एंड मैनेजमेंट टीम। अकेले अकेले नहीं रहना है। कई लोग अकेले अकेले कोंटे में, या फिर वेन्यू का आखिरी में, या फिर पार्किंग में अकेले अकेले खड़े मिलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की तरह नहीं बनना है, आपको एक्टिव सीनियर, अपने सीनियर लोग के साथ रहना है। हाँ, कुछ भी अपने सीनियर लोग के साथ खड़े होना है। आइए सर, सर कैसे हैं सर, मैं बढ़िया हूँ सर। कोई बड़ा लीडर आया, वो कुछ लेक्चर दे रहा है, कुछ टीम को मोटिवेट कर रहा है, उसके बाजू में खड़े होकर सुनते रहना है। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा आपको भी अच्छा लग रहा है। फिर आप कई बार ना बड़े बड़े सीनियर की नजर रहती है आप पर, अरे यार ये बंदा तो नया नया दिख रहा है लेकिन भयंकर एक्टिव दिख रहा है यार, भीड़ भीड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप ये सब चीज क्यों कर रहे हैं मालूम है, क्योंकि आप जो है ना कुछ बनना चाहते हो। अब कई लोग के अंदर में इतनी ज्यादा ईगो रहती है, अरे उसको जरूरत पड़ेगी मेरे पास वो आएगा, मैं थोड़ा ना जाऊंगा उसके पास। तो आपका ये एटीट्यूड तो आपको भाई कभी करोड़पति बना ही नहीं सकती ना। करोड़पति वाला एटीट्यूड तो रखो, थोड़ा सा डेवलप करना होगा आपको, समझो इस बात को, बातों को समझो पूरी तरीके से। तो डोंट स्टे अलोन। और जब आप अलोन अलोन रहते तो आपका टीम भी देखती है, अगर आपका गलती से टीम बन गई और टीम रहती है तो आपको देखेगी, क्या बोलती मालूम है, कैसा यार हमारा सीनियर जो है एकदम एकांत एकांत में रहता है, क्या इसके अंदर कोई ड्रीम डिजायर नहीं है क्या, ये कुछ करना नहीं चाहता क्या।
वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उसको वो आपके हाव भाव को देख कर ना आपके प्रति ना एकदम ज्यादा मतलब एकांत रहने वाला, ढीला आदमी, सुस्त आदमी, इस टाइप का ना अपने माइंड में ना आपके प्रति विचार बना लेता है। इसलिए अपने जूनियर लोग के सामने भी आप माहौल पे रहिए, अपने सीनियर टीम का और सीनियर लोग का तो खड़े च रहिए। मतलब बोलते हैं ना, हंस के झुंड में रहोगे तो हंस कहलाओगे ही साथियों। हाँ, हंस के झुंड में रहोगे तो हंस ही कहलाओगे। मैं पता क्या करता था, मैं नया-नया जॉइनिंग किया था, मुझे बोलते बोलते हुए बड़ी खुशी भी होती है। नया-नया जॉइनिंग किया था और मैं जुड़ा 1-2 हफ्ता हुआ था और वहाँ पर जो भी सीनियर रहते थे ना, उनके बाजू में खड़ा रहता था। तो लोग ना मुझे सीनियर की नज़र से देखते थे। जो भी आते थे ना, सबको हाथ मिला रहे, सर गुड मॉर्निंग सर, सबको ग्रीट कर रहे हैं। तो मुझे भी ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग सर, मैं भी बोलता था गुड मॉर्निंग। अरे भैया, तेरे से तो पुराना नया मैं हूँ, फिर भी वो मुझे सीनियर की तरह हाथ बढ़ाता था मेरे पास। इससे क्या होता था यार, हंस के बीच में रहूँगा तो हंस बनूँगा ना यार मैं। तो ये मैं चाहत होनी चाहिए आप लोगों की भी। तो इतना ध्यान रखिए आप, ठीक है? अराइव अर्ली एंड लीव लास्ट आफ्टर क्लोजिंग। जल्दी आइए और सबसे आखिरी में जाइए। कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, फिर सुनिए। जल्दी आइए और सबसे आखिरी में जाइए। सबसे आखिरी में क्लोजिंग करने के बाद जाइए, सबसे आखिरी में। सबसे पहले आ जाइए और सबसे आखिरी में जाइए। और ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, और जो लोग करते हैं सबसे पहले आते हैं सबसे आखिरी में जाते हैं, वही लोग इस प्लेटफॉर्म में करोड़पति बनते हैं, डायमंड बनते हैं, एक बेस्ट लीडर बनते हैं। लिख के ले लो, लिख के ले लो। हाँ, कभी कभार कोई इमरजेंसी का केस है या कुछ इंपॉर्टेंट काम है, कुछ भी हुआ, तब बात अलग है। लेकिन हमेशा पहले आना और सबसे आखिरी में जाना, क्लोजिंग करने के बाद जाना, यही लोग इस प्लेटफॉर्म में कामयाब हो पाते हैं। उसके बाद लिखा है मेंटेन अ प्रोफेशनल लुक। अच्छा लुक मेंटेन कीजिए आप। अच्छे से घड़ी पहनिए, यदि अगर है तो अच्छा सेविंग नीट एंड क्लीन रखिए। यदि अगर आजकल चूंकि बियर्ड्स का जमाना है, तो आप दाढ़ी अच्छे से सेट करके रखिए, अच्छा लुक रखिए, हेयर लुक अच्छा से रखिए। हो सके तो यदि अगर आप प्रोफेशनल और दिखना चाहते हैं तो अपने आप को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिए आप। अच्छे से रहिए आप, ठीक है? तो प्रोफेशनल लुक मेंटेन कीजिए। हेल्प द टीम। टीम को मदद कीजिए, टीम को मदद करने वाला बनिए। टीम को हमेशा मदद करते चलिए। अरे यार, कोई अपने टीम का नहीं, दूसरे भी टीम का है और किसी को साइन अप कराने की कोशिश कर रहा है और साइन अप नहीं कर रहा है, तो उसको बोलिए आ यार, मैं तेरा साइन अप कराता हूँ, चल बैठ, चल छोड़ यार, तेरे से नहीं हो रहा ना, चल मैं बैठता हूँ, चल बात कर। आप भराए ना भराए मुद्दा नहीं है, आप उनको साइन अप कराए नहीं कराए मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जब आप उनको हेल्प करते हो, तो वो जो बंदा आपको देख रहा है ना, वो आपको लेकर बहुत ग्रेटफुल हो जा फील करता है कि यार ये कितना प्यारा लीडर है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, मेरे बारे में भी सोचता है। रिपोर्ट इमीडिएटली आफ्टर द सेमिनार ओवर। सेमिनार खत्म होने के तुरंत बाद अपना रिपोर्टिंग अपडेट कर दीजिए। सेमिनार खत्म हो गया, प्रेजेंटेशन फॉलो अप सब कंप्लीट हो गया, राउंड सर्कल सब कंप्लीट कर लिया आपने, तुरंत इमीडिएट अपने सीनियर को रिपोर्टिंग कीजिए, अपने एक्टिव अपलाइन को रिपोर्टिंग अपडेट कर दीजिए कि सर आज का ऐसा ऐसा। अब रिपोर्टिंग करना जरूरी क्यों है? देखो, रिपोर्टिंग इसलिए करना जरूरी है साथियों, सबसे पहले बातों को समझिए। आप और आपके सीनियर मिलकर ना एक बेस्ट टीम का निर्माण करना चाहते हैं। बातों को समझो, सिर्फ आप ही नहीं करना चाहते, आपके अपलाइन भी इसमें कंट्रीब्यूट देते हैं। आप जितना सोचते हो, आपका अपलाइन उससे ज्यादा सोचता है, इस बात को समझिए। तो जब आप अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करते हो ना, तो आपका अपलाइन आपके बिजनेस को लेकर थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर देता है। यार, ये जो बंदा है ना, कुछ तो सोच रहा है यार, यार इसका बिजनेस को डेवलप करने के लिए मुझे एफर्ट लगाना होगा। तो इस तरीके से आप अपने अपलाइन को कहीं ना कहीं प्रॉपरली रिपोर्टिंग कीजिए, इससे वो भी आपको बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करेगा। अगला लाइन क्या है? कुछ चीजों को और ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन वेन्यू में, आइए इसको भी देख लेते हैं। बी श्योर टू रिमाइंड बिफोर द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले, प्रेजेंटेशन के दिन लोगों को जरूर रिमाइंड कीजिए, जरूर रिमाइंड आपको करना होगा। प्रेजेंट क्योंकि भूल सकते हैं ना आपने, अगर उनको रिमाइंड नहीं किया, क्योंकि आपके लिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी थोड़ा ना उनके लिए काम इंपॉर्टेंट हो। वो तो आपके कार्ड को रखे हैं और हाँ आने के लिए हाँ बोले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिजी भी हो सकते हैं। इसलिए आप इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आप उनको प्रेजेंटेशन में बुलाने के लिए रिमाइंड जरूर कीजिए। Make sure to introduce your guest to at least 3 seniors present in the hall. कम से कम 3 सीनियर को, हॉल में मौजूद कम से कम 3 सीनियर से जरूर उनको मुलाकात कराइए। अगर कोई बंदा बाहर से आया तो उनको आते ही चेयर में मत बैठा दीजिए, उनको कम से कम वहां पर 2-3 सीनियर है, उन लोगों से मुलाकात कराइए। 2-3 लोगों से मुलाकात कराइए कि सर जी देखिए, मेरे गेस्ट हैं मिस्टर XYZ, और ये हमारे जानकारी लेने के लिए आए हैं। और इस तरीके से उनको आप मीटिंग करा दीजिए। आपका जो सीनियर है वो खुद हैंडल कर लेगा उनको, आप डोंट वरी। और कम से कम 2-3 सीनियर से मुलाकात कराइए। इसका एक और फायदा यह है कि जब वो मुलाकात कराते हैं ना,
तो जो बाहर से आता है तो बाहर का जो भी उनके माइंड में चलते रहता है ना, वो यहाँ मुलाकात कराने से बाहर की चीजें उनके माइंड से निकल जाती है और अब वो पूरा फोकस्ड होकर इस इंफॉर्मेशन को अटेंड करता है। इसलिए बाहर के लोगों से जरूर, बाहर के जब कोई आए तो उनसे मुलाकात कराइए। उसके बाद क्या लिखा है, ट्राई टू मेक यूर गेस्ट सिट ऑन द फ्रंट चेयर इन द हॉल। हॉल पे शुरुआत के 5 रो तक अपने गेस्ट को बैठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 5 लाइन तक, 5 रो में आपके जो प्रेजेंटर होते हैं उनका ना फोकस रहता है, वो पूरा ध्यान दे पाते हैं कि यहाँ पर जो बैठे, मतलब उनका नजर वहां तक जाता है, उससे आगे नहीं जाता। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपका जूनियर मतलब गेस्ट लेट आया तो आप अपने बैठे हुए लोगों को उठा के बैठाएं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने लोगों को पहले बुलाना है ताकि उनको फ्रंट का चेयर मिल सके, और यदि फ्रंट का चेयर फिल हो चुका है तो आपको पीछे बैठाना है, जरूर लड़ना नहीं है, अरे हटो ये मेरा जगह। कई लोग अपना बैग रख देते हैं, चेयर रखा हुआ है, चेयर के ऊपर बैग रख देंगे, और फिर वो जो गेस्ट आराम से 11 बजे आते हैं उनके सामने बैठाता है। नो 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 नो, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोई अधिकार नहीं है तो आप पहले बुलाइए। अरे सर मैं तो पहले बुलाया, मैं पहले आया, लेकिन वो लेट आया, तो लेट आया तो उसकी गलती, उसको आप थोड़ा सा बोल सकते हैं यार आप लेट हो गए यार, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सकते, आपको सिस्टम को ब्रेक करने का कोई अधिकार नहीं। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो पहले आएगा फ्रंट पे बैठेगा, जो फ्रंट पे बैठेगा उसका 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 साइन अप होना, उसका प्रोडक्ट ऑर्डर करना अनिवार्य वो हो जाता है, मतलब बेहतर निकली उसका प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि फ्रंट पे बैठाने के बहुत सारे फायदे हैं। आफ्टर द प्लान इज ओवर, ट्राई टू साइन अप एट ऑल द कॉस्ट। हर हाल पे उनका साइन अप कराने की कोशिश कीजिए, प्लान खत्म होने के बाद हर हाल पे, हर हाल पे उनका साइन अप कराइए, पूरा जोर लगा दीजिए, पूरा जान झोंक दीजिए। आप और आपकी सीनियर टीम मिलकर उनको कोशिश कीजिए, लेकिन पूरा फॉर्म साइन अप कराने की कोशिश कीजिए। आपको एकदम प्लान खत्म होने के बाद जाने की बात कर रहा है कि अरे सर मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी है, और उनको एकदम जेन्युइन टाइप का लग रहा है, जल्दी है, बहाना नहीं कर रहा है, तो आप उनको एकदम ससम्मान बोल दीजिए, सर ये आप हमारा ये बुक पकड़िए, जिसको फॉलोअप किट बोल सकते हैं, फॉलोअप किट दीजिए उनको। और फॉलोअप किट देने के बाद बोलिए कि सर आप आराम से पहले पढ़ लीजिए, फिर अपन हम घर में आपसे आज शाम को 4 बजे मिलना है कि 5 बजे मिलना है, इस तरीके से आप उनका टाइम लेकर आप उनसे विदा दीजिए। एकदम यानी कि अब हो गया, कई लोग एकदम बहाने करेंगे, बहाने लोग करने वाले लोग को पकड़ सकते हो आप, वो लोग उठ के भागना चाहते हैं तो उन लोगों को पकड़ सकते हो, अरे सर कहाँ जल्दी है, अरे सर क्या बताऊं ये प्रॉब्लम, अरे सर बैठो ना सर 5 मिनट और उनको हर हाल पे साइन अप कराने की कोशिश कीजिए। आफ्टर signing up, meet at least 2 seniors, give them the follow up kit and bid them farewell। यानी कि जब प्लान कंप्लीट हो जाए तो कम से जब उनका साइन अप हो गया उसके बाद कम से कम हॉल में मौजूद 2 लोगों से तो मुलाकात जरूर करा दीजिए उनको। और क्योंकि जब 2 लोगों से मुलाकात करवा देते हैं तो उनको बहुत अच्छा फील होता है, उनको लगता है कि अब मैं बहुत सही जगह पे हूं, और उनको फॉलो अप किट देकर ही विदा करें। फॉलो अप किट मतलब जो आपके सिस्टम में वहां पर फॉलो अप किट दिया जाता है, जैसे हमारे सिस्टम में पहला कदम नाम का फॉलो अप बुक दिया जाता है। पहला कदम हर एक व्यक्ति को देना चाहिए, जितने लोग जानकारी लेने के लिए आए हैं उनको हर एक व्यक्ति को दीजिए। अपने पास एटलीस्ट पहला कदम 10-10 पहले कदम रखिए, 10-10 पहला कदम अपने पास आप रखिए। उसके माध्यम से ही तो उनके अंदर में, वो जब उसको रखेंगे पढ़ेंगे तब तो उनके अंदर में अवेयरनेस आएगा, तब तो जागरूक होंगे। तो इसलिए आप उनको पहला कदम दीजिए और तब उनको प्यार से विदा कीजिए। उसके बाद क्या लिखा है, मेक श्योर टू मेक अपॉइंटमेंट फॉर फॉलो अप, और उनको विदा करने से पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि सर हम आपसे मिलने के लिए आज शाम को 4 बजे मिलेगी, 5 बजे मिले। आप 2 चीजें बताइए, अपॉइंटमेंट लेने के तरीके, या फिर कोई भी व्यक्ति को अपनी बातों में राजी कराने का तरीका यही होता है कि आप उनको 2 उंगली दिखाइए, एक उंगली कोई ना कोई में पकड़ेगा वो, ये वाला या ये वाला, दोनों में से एक उंगली पकड़ेगा वो। लेकिन आप उनको क्या बोल रहे हैं कि सर आपसे मैं मिलने के लिए कितने बजे आऊं, या तो आप फिर बोलेगा यार आज मत आना यार, एक काम करना कल मिलते हैं। सर एक बात बताइए मैं आपसे मिलूं कि नहीं, मतलब मुझे आपसे मिलना है, अरे यार अभी मत मिलना यार। कोई भी आदमी नहीं बोलेगा कि आप मुझसे मिल, वो सब के सब आपको घुमाएंगे। इसलिए आप उनको ऑप्शन दीजिए कि सर मैं आपसे मिलने के लिए शाम को 4 बजे आऊं या 5 बजे आऊं, जो आपका शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग आप बात कर लीजिए उनसे, ठीक है। डू नॉट कीप पीपल अननेसेसरीली डिटेन्ड इन द हॉल। बिना कोई मतलब का अनावश्यक काम के, मतलब जब कोई आवश्यक काम नहीं बचा, हो गया उनका साइन अप हो गया, सब चीज हो गया, उनको विदा कर दो। अनावश्यक रूप से उनको रोक के मत रखिए हॉल पे कि आपने बोल दिया आराम से, अरे बैठ ना तू मेरे साथ आया मेरे साथ जाएगा। यदि अगर आप उनको साथ में लेके आओ तो आप भी जल्दी चले जाओ, लेकिन आप अनावश्यक रूप से उनको रोक के मत रखो। अनावश्यक रूप से रोक के रखेंगे क्या मतलब, उनके मन में कई तरह से बात आएंगी, कई सवाल उठेंगे, और वो आपसे उल्टा पुल्टा बात भी करेगा फिर सवाल, क्योंकि आपने अनावश्यक रूप से रोका ना। भगा दीजिए उनको, ठीक है, या उनको विदा कर दीजिए, प्यार
प्यार से। और या तो आप आपके साथ आए हैं तो आप भी जल्दी से अपने अपलाइन से विदा ले लीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, मुझे प्लीज जाने दीजिए क्योंकि मेरे साथ कोई गेस्ट आया है। सॉरी यार, सॉरी भगवान। Leave the hall only after reporting to your active upline। हाँ, अपने एक्टिव अपलाइन को रिपोर्टिंग करके ही हॉल से विदा लीजिए। बिना रिपोर्टिंग किए आपको हॉल से विदा नहीं लेना है। तो साथियों, इतना सारी चीज आपने देखा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत प्यारा सा लाइन लिखा है, देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है? आप सिस्टम को राजा बनाओ, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। आप सिस्टम को राजा बना दो, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। आया ना? आप सिस्टम को राजा बना दो, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। मेरे साथियों, कितनी बड़ी बात है। देखो, सिस्टम को राजा बना दो बस। आप अपने आप को राजा बनाने के बारे में मत सोचो, सिस्टम को राजा बना दो। सिस्टम को राजा बना दोगे, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा, आपको बहुत बड़ा पर्सनालिटी बना देगा। आप सिस्टम को राजा बना दो, सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। तो कहीं ना कहीं साथियों, इतना सब बातों का आप ध्यान रखें। प्रेजेंटेशन हमारा सबसे बड़ा पावर है। प्रेजेंटेशन से हम लोगों को बहुत बड़ा अचीवमेंट्स मिलती है प्रेजेंटेशन के कारण। तो इसका माहौल को जितना बेहतर हम बनाएंगे, उतना बेहतर हमको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।